നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലോ. गुटली अपनी दीदी के साथ बिताए मज़ेदार दिनों के याद करने लगी. वे यादें क्या क्या थी? എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചിയുമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ചിലവഴിച്ച ദിനങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ? സാത്ത് സാത്ത് കഹാനിയാ പഠന, ഗാനെ ഗാന, ചിത്ര ബനാന, മസ്തി കർന और खूब हंसना. दीदी मस्ती खोर और बातों नी दी. वे दिन कितने अच्छे थे. शादी के बाद दीदी में क्या क्या बदलाव आया था? पहले जैसे मस्ती खोर न बातों नी. വേ അവിടെയാണ് വേ എന്നാണ്. വേ നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. വേ പഹലെ ജൈസെ न मस्तीखोर न बातूनी. साड़ी पहन सिमट्टी सिमट्टी रहने लगी थी. जिस भाई को वह नकट्टू कहकर बुलाती थी उसे वह भैया कहने लगी थी. അപ്പോൾ പഴയ ഉത്സാഹമൊന്നുമില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനോടെ. दीदी में आए इस बदलाव का परिवर्तन का क्या कारण होगा? शादी के बाद वह अपने घर में पराई हो गई है. दूसरों के घर में हमारा व्यवहार बहुत ही शिष्टता पूर्वक होंगे. दीदी पहले अपने घर को कैसी समझती थी? अपना घर समझती थी. दीदी पहले भाई को क्या कहकर बुलाती थी? नकट्टू कहकर बुलाती थी. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുട്ടലിയുടെ ചേട്ടനെ എല്ലാവരും നക്കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കിരി, കുസൃതി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. अब दीदी भाई को क्या बुलाती है? भैया कहकर बुलाती है. दीदी में आए इस बदलाव का कारण क्या है? शादी के बाद वह अपने घर में पराई हो गई है. दूसरों के घर में हमारा व्यवहार बहुत शिष्टता पूर्वक होना चाहिए. शादी के पहले पहले दीदी अपने घर को कैसे समझती थी? शादी के पहले രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേണ്ട है. शादी के पहले दीदी अपने घर को अपना समझती थी, इसलिए वह हंसकर कूदकर गाकर नाचकर मस्ती करती थी. भाई को भी अपना समझकर नकट्टू पुकारती थी. शादी के बाद गुटली के भाई में क्या कोई परिवर्तन आया है? नहीं. शादी के पहले और बाद में भाई एक जैसा ही है. वह अब भी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है. खाने में वह पहले से ज़्यादा नखरे करता है. शादी के पहले और बाद भी वह गुटली की दीदी को चूहिया बुलाता है. भैया के लिए वह घर शादी के बाद में भी अपना ही है. अपने घर को पराया समझकर गुटली ने क्या किया? घर वालों ने उसे कई काम करने को कहा था, लेकिन गुटली ने निश्चय किया कि यदि उस घर में उसका कोई अधिकार नहीं है तो वह इस घर का कोई काम नहीं करेगी. अपने घर को पराया समझकर गुटली ने घर के लोगों के साथ करने वाली बातचीत लिखे. അപ്പോൾ തൻ്റെ വീട് മറ്റൊരാളുടേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗുട്ടലി വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിക്കുന്നു. ബാത്ചീത്ത് സംഭാഷണം, വാർത്താലാപ്പ്. गुटली के पापा, बेटा आज पौधों को पानी नहीं पिलाया क्या? गुटली, नाकट्टों से कहो यह सब उसी का है तो वही करे, और वैसे भी मैं तो पराया धन हूँ. ताई जी, गुटली अपने ताऊ जी को चाय दिया. गुटली, देखिए ताई जी, मैं पराया हूँ यानी मेहमान, मुझसे काम करवाना कुछ अच्छी बात नहीं है. भैया, गुटलिया अपने नानू को खाना नहीं दिया. गुटली, देखिए भाई साहब, आप कुल दीपक हो. यह घर, यह बगीचा और यह नानू सब आपका ही है, तो बेहतर होगा आप ही इन सब की देखभाल करें. और वैसे भी मैं तो पराई अमानत हूँ. गुटली की माँ, अच्छा लो तुम्हारा टिफिन बैग. गुटली, താങ്ക് യു അമ്മ. ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പട്കഥയാക്കി എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടി വരും? പട്കഥ എന്നെഴുതണം അല്ലേ? അതിൻ്റെ താഴെ എന്തെഴുതണം? ദൃശ്യ. ദൃശ്യ ഏക് എന്നെഴുതണം. ദൃശ്യ 1 എഴുതണം. നമ്മൾ മുമ്പ് ദൃശ്യ ഏക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പട്കഥ നമ്മൾ മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
स्थान गुटली का घर। पात्र गुटली 14 साल की लड़की, सालवार और कमीज पहनी है। गुटली के पापा 60 साल की उम्र का आदमी जो धोती और शर्ट पहना है, सिर पर पगड़ी है। ताई जी 65 साल की उम्र की औरत, साड़ी और ब्लाउज पहनी है। गुटली की माँ 55 साल की उम्र की औरत, നമ്മൾ ഊഹിച്ചിട്ട് എഴുതിയാണ്, साड़ी और ब्लाउज पहनी है। गुटली के भैया 20 साल की उम्र का नौजवान, धोती और शर्ट पहना है, सिर पर पगड़ी है। समय सवेरे 8 बजे। दृश्य का विवरण। अपने घर को पराया समझकर गुटली ने घर के लोगों के साथ बातचीत करती है। गुटली खिड़की से बगीचे को निहारते समय उसका पापा उसके कमरे में आता है। गुटली के पापा, बेटा आज पौधों को पानी नहीं पिलाया क्या? गुटली, नकट्टू से कहो यह सब उसी का है तो वही करे, और वैसे भी मैं तो पराया धन हूँ। ताई जी, गुटली अपने ताऊ जी को चाय दिया। देखिए ताई, गुटली, देखिए ताई जी, मैं पराई हूँ यानी मेहमान, मुझसे काम करवाना कुछ अच्छी बात नहीं है। भैया, गुटलिया अपने नानू को खाना नहीं दिया। गुटली, देखो भाई साहब, आप कुल दीपक हो, यह घर, यह बगीचा और यह नानू सब आपका ही है, तो बेहतर होगा आप ही इन सब की देखभाल करें, और वैसे भी मैं तो पराई अमानत हूँ। गुटली की माँ, अच्छा लो तुम्हारा टिफिन बैग। गुटली, थैंक यू अम्मा। गुटली टिफिन बैग उड़ाकर स्कूल की ओर चलती है। गुटली तो पराई है नामक पाठ का संदेश क्या है? घर में सभी बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, समान रूप से पालना चाहिए। बच्चों में भेदभाव दिखाना उचित नहीं है। सामाजिक असमानता के खिलाफ गुटली अपने टंग से आवाज उड़ाती है। असमानताओं के विरुद्ध आप क्या क्या कर सकेंगे? स्त्री होने से कुछ अधिकारों से वंचित होना उचित नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। लड़का लड़की में कोई भेदभाव के विरुद्ध लड़कियों को संगठित करना चाहिए। भेदभाव के विरुद्ध लड़कियों को संगठित करना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं और टीवी चैनलों द्वारा स्त्री पुरुष भेदभाव के विरुद्ध व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। पोस्टर और एकांकी जैसे जागरण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। स्त्री पुरुष भेदभाव के विरुद्ध एक पोस्टर तैयार करें। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय സ്ഥലം हिंदी क्लब 8 मार्च 8 ആണ് विश्व महिला दिवस। लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की भेदभाव सामाजिक असमानता है। लड़की बचाओ, देश का महत्व बढ़ाओ।